Hello everyone, this is Adit Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So in this particular video, I'm going to discuss about first we all know that IIT JAM 2020 is over. Now here is the time period for the counseling. Here, I would like to tell you one thing that IIT's counseling are very different and NIT's counseling are different. Generally, NIT's counseling are, called as a CCMN counseling. Many students confuse what is CCMN. So I would like to tell you that CCMN counseling is nothing but it is, when we do for NIT's counseling, it is same as it is and now I'll talk about NSR counseling. Many students doesn't know about NSR counseling. So basically, NSR counseling is nothing but a special round counseling. Like in IITs, when we do the IITs counseling, when we take participate in IITs counseling, there is no any such special round. वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सपोज किसी आईआईटीज की जब 3 राउंड की नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग होती है आफ्टर दैट सपोज किसी आईआईटी में कुछ सीट्स वैकेंट रह गई किसी थर्ड राउंड में किसी स्टूडेंट्स को मिला और उसने नहीं लिया तो वो एनआईटी अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल नोटिफिकेशन पब्लिश करती है सो दैट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इनटू दैट वेबसाइट उनके डायरेक्टली आप वेबसाइट पे उनको डायरेक्टली आप वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो अब बात आती है कि वो पता कैसे चलेगा कौन से आईआईटी का आया कि जनरली तो वो मेरा काम होता है वो मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहता हूँ क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ कब कौन से एनआईटी का आ रहा है या जैसे अभी आप देख रहे होगे अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने 4 मैंने इंटर्नशिप के बारे में बताया है तो प्लीज मैं स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि आप प्लीज इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करो इंटर्नशिप अगर आपको लग रहा होगा या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ट्रस्ट मी टाइम मैनेज हो जाता है एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड नथिंग टू वरी अबाउट कि यार मैं इस कॉलेज से हूँ या उस कॉलेज से हूँ प्लीज डू अप्लाई now I'll talk about when NIT's counseling will start so generally what happens that after the जब NIT's की IIT's की काउंसलिंग पूरी 3 राउंड की होती वो जैसे ही खत्म होती तब NIT's की काउंसलिंग स्टार्ट होती है ठीक है तो NIT's की काउंसलिंग इस बार देख लेना कौन से NIT's कंडक्ट करा रही है इस बार शायद अभी मुझे एकदम याद नहीं तो वो देख लेंगे हम एंड फिर कैसे हाउ वी कैन फिल एनआईटीज काउंसलिंग फॉर्म इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा लेकिन अभी नहीं वो बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैं एक चीज आपको ये बता सकता हूँ एनएसआर काउंसलिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है इसके बारे में मैं डिटेल में यहाँ बात करूंगा साथ ही साथ मैं रजिस्ट्रेशन फीस डॉक्यूमेंट्स और 10 सीट रिमेन सपोज आपको एनएसआर में पार्टिसिपेट करना है तो नॉर्मल राउंड में आपको कोई सीट मिली है तो इन सारे डिस्कशन मैं करता हूँ नाउ ओके तो फर्स्ट थिंग जो हमने हमें डिस्कस करना है क्या लेट मी जस्ट या फर्स्ट थिंग हाउ वी कैन फिल एनआईटीज काउंसलिंग फॉर्म इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको पहले रजिस्ट्रेशन फीस एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्रेशन फीस की आपको बताता हूं मैं क्या रहता है रजिस्ट्रेशन फीस देखो अगर आप नॉर्मल राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 2500 होता है जो कि लास्ट ईयर था इस साल का मुझे अभी नहीं पता माइट भी इंक्रीज कर दे डिक्रीज तो करते ही नहीं एनआईटीज वाले इंक्रीज ही कर देते लास्ट ईयर 3000 कर दिया था फिर हमने एक कैंपेन रन किया था जिसके थ्रू क्या हुआ था फीस रजिस्ट्रेशन फीस का डिक्रीमेंट किया था तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप नॉर्मल राउंड में जाते हो फॉर नॉर्मल राउंड सपोज आपकी रैंक मान लो 800 या 900 है तो आपको पता है कि यार मुझे 800-900 में नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में मुझे कोई भी एनआईटी अच्छी एनआईटीज मिल जाएंगी तो आप नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट कर लो ठीक है तो आपको ये रहेगा सपोज आपकी रैंक ऐसी रैंक है मान लो 1500 या 2000 है तो आपको लग रहा होगा यार मेरे को नहीं मिल सकता नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में सो दैट तब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ जब आपने 2500 रुपीज पे किया एंड फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया सपोज फर्स्ट राउंड रिजल्ट इज अनाउंस्ड एंड आपको कोई सी भी एनआईटी सपोज मिली है तो यू हैव टू सबमिट द सीट एक्सेप्टेंस फीस यू हैव टू सबमिट द सीट एक्सेप्टेंस फीस विच मीन्स दैट जो भी सीट आपको मिली वो सीट आप एक्सेप्ट करते हो उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे 3 ऑप्शन आते हैं उसके बाद आता है एक आता है फ्रीज एक आता है फ्लोट
और एक आता है ऐसे एग्जैक्ट टर्म मुझे नहीं याद आ रहा, जिसमें शायद वो रहता है डोंट वांट नहीं रहता है, एक दूसरा टर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इट मींस दैट जैसे ही अगर सपोज आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया, उसके बाद देखो आपके पास सीट एक्सेप्टेंस फीस यू हैव टू पे, जिसमें आपके पास ऑप्शन होगा। सपोज फर्स्ट राउंड में आपको मान लो आपने प्रेफरेंस डाला है एनआईटी त्रिची को फर्स्ट नंबर पे, एंड सेकंड पे राउरकेला डाला है। इस तरीके से प्रेफरेंस कैसे डालेंगे उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थर्ड पे मान लो आपने जयपुर डाल रखा है, तो सपोज फर्स्ट राउंड में ही आपको जयपुर क्या हुआ, मिल गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, त्रिची। तो आप क्या करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी पड़ेगी विच इज 15,000। आपको 15,000 पे करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लोट ऑप्शन में टिक करके फर्दर आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर जाओगे। इट मींस दैट जो भी आपको फर्स्ट राउंड में मिला है उसकी सीट आपके फिक्स रहेगी, सेकेंड राउंड में आप चले जाओगे। सपोज सेकेंड राउंड में आपका कुछ भी नहीं मिला, मतलब ऊपर की ये जो दो एनआईटीज हैं आपने डाल रखी वो आपको नहीं मिली, तो आपकी जयपुर वाली सीट फिक्स रहेगी। फिर थर्ड राउंड की बात आएगी, तो थर्ड राउंड में सपोज आपका राउरकेला मिल गया, ठीक है, थर्ड राउंड में आपको राउरकेला मिल गया, तो उसके बाद क्या होगा कि फिर से आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, राउरकेला मिल गया। अभी भी आपको लग रहा होगा कि त्रिची में क्या है कि त्रिची में शायद आपको चांसेस है मिलने का थ्रू स्पेशल राउंड काउंसलिंग। तो अभी आपने कितना पैसा दे चुका है, आपने अभी तक 17,500 दे रखा है। अगर आपको लगता है कि नॉर्मल राउंड काउंसलिंग में आपका यहाँ पे नहीं हुआ, आपको त्रिची चाहिए, तो आप त्रिची में एनएसआर में पार्टिसिपेट करोगे, और एनएसआर का वो आपको पहले से लिस्ट बता देंगे कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में सीट वैकेंट है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो सपोज आप देख रहे हो कि त्रिची में सीट वैकेंट है और आपके चांसेस है, आपको लगता है, तो अगेन यू हैव टू, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किसके लिए, एनएसआर के लिए। अब आपको शायद समझ में आया होगा ये एनएसआर क्या है। अगेन आपको अब रजिस्ट्रेशन करना होगा स्पेशल राउंड काउंसलिंग के लिए। अब इसके लिए भी आपको 2500 फिर से पे करना पड़ेगा। तो अभी थर्ड राउंड में आपको राउरकेला मिल गया, अब आप एनएसआर में जाते हो, एनएसआर में सिर्फ आपको एक आप एनआईटी डालोगे विच इज त्रिची, क्योंकि आपको इसके ऊपर वाली ही एनआईटी चाहिए। अब आपने त्रिची डाल दिया, ठीक है। अब यहां आपने 2500 फिर से पे किया। फर्स्ट राउंड में सपोज आपको कुछ नहीं मिला, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी राउरकेला वाली सीट जो रहती है वो फिक्स रहेगी, राउरकेला वाली सीट कहीं नहीं जाएगी, वो आपकी फिक्स रहेगी। फिर सेकेंड राउंड में सपोज आपको क्या मिल गया, त्रिची मिल गया, ठीक है। तो अब याद रखना ये त्रिची जो मिल गया आपको, ये फिर उसके बाद राउरकेला आप दोबारा नहीं मिल सकता है। तो सोच समझ के इसीलिए हम कहते हैं क्या डालना पड़ता है, ये प्रेफरेंस ऑर्डर। तो सपोज आपको त्रिची मिल गया, लेकिन फिर आपने रियलाइज किया नहीं यार मुझे राउरकेला ही ले लेना चाहिए था, देन आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कोई चीज चेंज करने का। तो ये हुआ एक नॉर्मल स्टूडेंट जब काउंसलिंग कराएगा। नाउ उनकी बात करते हैं जो डायरेक्टली एनएसआर में पार्टिसिपेट करेंगे। सपोज किसी की 2500 ओबीसी रैंक है, किसी भी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ की बात करूं, अगर लास्ट ईयर का डेटा आप देख रहे हो और 2500 तक जा रहा है, लेकिन सिर्फ नॉर स्पेशल राउंड की काउंसलिंग में मिल सकता है, इतनी रैंक तक जाता है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार तो सीट्स थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा रैंक में, क्योंकि कई सारे आईएससी ने भी लॉन्च कर दिया एमएससी प्रोग्राम। तो ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में अभी नहीं डिटेल में बात करूंगा। तो अगर आपको क्या करना है कि डायरेक्टली एनएसआर में पार्टिसिपेट करना है, आपको लग रहा है कि यार नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग में तो मुझे नहीं मिल पाएगा, तो डायरेक्टली जब एनएसआर में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर डालना पड़ेगा, ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर डालना पड़ेगा। प्रेफरेंस ऑर्डर उस तरीके से डालना कि आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल ही जाए। सपोज आपकी रैंक 2500 है और आप डाल दिए सिर्फ त्रिची डाल दिया और राउरकेला डाल दिया। अब मान लो सपोज इन दोनों ये दोनों इतना रैंक तक नहीं जाती, तो आप कितनी भी एनआईटीज फिल कर दो, सपोज 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कोई से भी एनआईटी फिक्स कर दो, और टॉप में हमेशा बेस्ट वाली रखना, सो दैट अगर बेस्ट वाली का चांस हो तो बेस्ट वाली मिल जाए, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रेफरेंस ऑर्डर किस बेसिस पे डिसाइड करें क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ अभी सिर्फ इसी के बारे में। तो डायरेक्टली जिन स्टूडेंट्स को एनएसआर में पार्टिसिपेट करना है उनको कितना फी पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली 15,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस प्लस 2500 रजिस्ट्रेशन फीस, ये दोनों एक साथ आपको पे करना पड़ेगा। दैट मीन 17,500 एक बार में आपको पे करना पड़ेगा। सपोज आपको एनआईटी राउरकेला फर्स्ट राउंड में मिल गई, ठीक है, फर्स्ट राउंड 2 राउंड का एनएसआर होता है, तो फर्स्ट राउंड में आपको एनआईटी राउरकेला मिल गई। तो अब आपको लग रहा होगा कि त्रिची मिलने के चांसेस है, तो राउरकेला मिल गई, तो इसके बाद भी 3 ऑप्शन आएगा, फ्रीज फ्लोट एक और रहता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर दोगे, फ्लोट
इट मीन्स दैट राउरकेला वाली आपकी सीट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, और आप क्या किसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, अगले राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो अगले राउंड में आपको क्या है, सपोज त्रिची नहीं मिला तो ये वाला जो आपका राउरकेला वाली सीट थी ये आपकी रहेगी, और ये जो 17,500 आपने दिया है, जिसमें से 2500 रजिस्ट्रेशन है, और ये 15,000 क्या हो जाएगा, राउरकेला में जो फीस लगती है उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। और सपोज आपको एनएसआर में कोई सी भी नहीं मिली, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, ये 2500 तो जाएगा, और ये 15,000 में से कुछ 15,000 में से शायद 10% या 15% आई थिंक कट के वापस आपको रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये 15,000 में से 10% कट जाएगा, मतलब 15,000 में से अगर 1500 कट जाएगा तो आपको जो भी पैसा मिलेगा वो 1 से 1.5 महीने बाद क्या होता है, रिटर्न आता है। 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था एनआईटीज की काउंसलिंग का। इसके बारे में किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स करना, और मैं जल्दी वीडियो बताता हूँ कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरना है, ये सारी डिटेल्स बता दूंगा। आई होप आपको सही लगा होगा और समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है। हाँ, एक और डॉक्यूमेंट्स रह गया कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th सर्टिफिकेट अपना रखना पड़ेगा, 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा होगा ये सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट बोर्ड डिफरेंट क्या है। देखो, कई सारे ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, मार्कशीट भी मिलता है। यूपी की बात करता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट यूपी से है तो वहां पे सिर्फ मार्कशीट मिलती है, तो डजेंट नीड टू वरी अबाउट, सिर्फ आप क्या करोगे, मार्कशीट अपलोड करोगे। फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। कोई स्टूडेंट अगर पास आउट स्टूडेंट है तो उसको क्या देना पड़ेगा, बीएससी का अपना मार्कशीट देना पड़ेगा, बीएससी का मार्कशीट देना पड़ेगा। ये मैं उस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो ड्यूरिंग आपको काउंसलिंग में लगेगा। अब उन स्टूडेंट्स की बात करें जो बीएससी क्या है, जिन ये बीएससी मार्कशीट देना पड़ेगा जो फाइनल आउट, सॉरी, जो पास आउट है। सपोज आप अभी आपका अपेयरिंग है तो आपको बीएससी मार्कशीट देना पड़ेगा। सपोज आपका 4 सेमेस्टर तक का रिजल्ट आया तो आप 4th सेमेस्टर को, चारों सेमेस्टर को एक पीडीएफ में कंपाइल करके 4th सेमेस्टर तक दे दो, या 5th तक आया तो 5th तक दे दो। पांचवा पॉइंट आपको क्या है, आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और मेनली प्लीज ट्राई करना ओबीसी स्टूडेंट्स की ओबीसी एनसीएल आपका होना चाहिए। साथ ही साथ ट्राई करना अगर आपको नया बनवाना होगा तो एनआईटीज की जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे पहले भी आपको आईआईटी जैम आईआईटीज की काउंसलिंग स्टार्ट होती तो वहीं से उनका फॉर्मेट ले लेना, उस फॉर्मेट में बनाने का ट्राई करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो आप बनवा रहे हो वो भी वैलिड होगा, ठीक है। और छठा पॉइंट होता है अंडरटेकिंग फॉर्म। अब सपोज आपके पास किसी के पास सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है क्योंकि कोई इशू की वजह से उसका अभी नहीं बन पा रहा है, तो अंडरटेकिंग फॉर्म आता है जो कि आपको उसी टाइम मिल जाएगा फॉर्मेट। उसमें आपको अपना ये सारी डिटेल भर के उसके बाद वहां पे आप टिक कर दोगे कि कैटेगरी ऑप्शन, अब कैटेगरी अभी मेरे पास नहीं है, मैं काउंसलिंग होने के बाद जब फाइनल हमारा वो होता है, वेरिफिकेशन होता है, मैं उस टाइम दे दूंगा। और इसमें आपको बीएससी मार्कशीट, क्योंकि अभी आपने 4th तक ही किया है, 5th और 6th अभी आपका बाकी है, तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग फॉर्म में ऑप्शन रहेगा, उसमें भी आप टिक कर दोगे। और एक 7वां डॉक्यूमेंट आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ता है खुद से, जिसमें आपके एचओडी का साइन लगेगा उन स्टूडेंट्स के जो बीएससी अपीयरिंग स्टूडेंट्स है। इट मींस उसके, ये होता क्या है बेसिकली, ये होता है कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उनको कैसे पता चलेगा, तो उनमें सारी डिटेल्स आपकी रहेगी और आपका एचओडी का साइन रहेगा, ये सारी चीजें इसके लिए है। आई होप अब आपको सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी कमेंट्स होंगे कमेंट्स कर देना, मैं फर्दर वीडियो जल्दी बना दूंगा। थैंक यू सो मच।